हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बिहार टॉपर क्लासेस बीटीसी में। आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का एक अनुच्छेद लेखन पढ़ेंगे जिसका नाम है विद्यार्थी जीवनम। ये अनुच्छेद लेखनम बिहार बोर्ड में प्रत्येक वर्ष जो है 7 नंबर का पूछा जाता है, 7 नंबर का और 7 लाइन का भी पूछा जाता है। उसमें लिखा हुआ रहता है कि 7 वाक्य में किसी भी टॉपिक के ऊपर, उसमें टॉपिक 3-4 टॉपिक दिए रहते हैं, उसमें से कहता है कि 7 वाक्य में अनुच्छेद लेखन करना है, उसको अनुच्छेद में लिखना है, 7 वाक्यों में उसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये वीडियो जो है 2026 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं जो संस्कृत से है, ये उनके लिए है। कह रहा है कि छात्र जीवनम मतलब छात्र जीवन के संबंधित बातों को इसमें बताया गया है। छात्र जीवन का मतलब क्या है कि छात्र जीवन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही होगा छात्र जीवन क्या है। छात्र जीवन में छात्रों को बहुत सारी चीजों से सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मतलब कुछ चीजों को त्यागना पड़ता है, कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, अपनाना पड़ता है। तो ये सारी चीजों को जो है इसमें दिया गया है। हालांकि 7 ही वाक्यों का है, तो इसमें 7 वाक्यों में सब चीजों को इंक्लूड कर पाना, मतलब 7 वाक्य में सब चीजों को समाहित कर लेना, रिप्रेजेंट कर देना, प्रस्तुत कर देना, ये थोड़ा मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी इन 7 वाक्यों के जरिए मैंने उन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो कि एग्जामिनर को जो चेक करते हैं उनको अच्छा लग सके, और वो उनको अच्छा लगेगा फिर वो आपको आंसर, इस आंसर के बदले आपको नंबर देंगे, कंफर्म है। 7 नंबर का रहता है। अगर 7 वाक्य लिख दिए जाए तो 7 नंबर परफेक्ट मिल जाता है। हमने क्या किया है कि इसके 2 भाग बांट दिए हैं। इधर जो है ना संस्कृत में लिखा और इधर जो है उसका हिंदी रूपांतरण कर दिया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जो भी मतलब बच्चे संस्कृत लिए हुए हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले मैं पढ़ के समझा देता हूँ। कह रहा है अस्माकं जीवनस्य निर्माण काल विद्यार्थी जीवनम भवति, यानी हमारे जीवन का जो कह सकते हैं निर्माण काल, वो विद्यार्थी जीवन ही होता है। विद्यार्थी जीवन ही एक ऐसा समय है जिस समय व्यक्ति अपनी जिज्ञासा, उत्सुकता और लगन के माध्यम से व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है, बढ़ते जाता है धीरे धीरे करके। ये वही समय होता है। अगर कोई व्यक्ति आईएएस आईपीएस बनना चाहता है तो उसके लिए बच्चे को पढ़ना बहुत जरूरी है। और पढ़ना क्या मतलब, वो कौन सा समय होता है? विद्यार्थी जीवन ही होता है। पढ़ने की जो प्रक्रिया होती है कौन से समय में होती है? विद्यार्थी जीवन में ही होता है। मतलब विद्यार्थी काल में ही ये सब चलता है, विद्यार्थी जीवन में ही ये सब चलता है। तो कह रहा है कि अस्माकं जीवनस्य निर्माण काल विद्यार्थी जीवनम भवति, हमारे जीवन का निर्माण काल छात्र जीवन ही होता है। अतएव यत्नेन विद्यार्जनम कर्तव्यम, इसलिए हमें ध्यान पूर्वक पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पूरा अपना ऊर्जा लगा देना है। किस बात के लिए? विद्या को अर्जित करने के लिए। कह रहा है कि जीवनस्य सफलताया कुंजिका वर्तते, यही जीवन की सफलता की कुंजी है। कुंजी मतलब चाबी। अगर कोई भी सफल होना चाहता है उसके लिए बिना इस समय से गुजरे हुए, बिना विद्यार्थी जीवन को पार किए हुए सफल होना बड़ा मुश्किल है। तो यही बात है। उसके बाद कह रहा है विद्यार्थी जीवने अनुशासनस्य पालनम अवश्यमेव करणीयम। कह रहा है कि अनुशासन का पालन इसमें बहुत ज्यादा होता है। छात्र जीवन में अनुशासन का पालन अवश्य करना चाहिए। अस्मिन काले सर्वाणी सर्वाणी सुखानी विहाय, इस समय बहुत सारी सुखों को त्याग कर, विहाय मतलब छोड़ करके, त्याग करके, अस्माभि जीवनम सफलम कर्तव्यम, हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कैसे? कुछ चीजों को त्याग भी करना है। कैसे चीजों को? मान लेते हैं कोई बच्चा बैठा हुआ है टेबल पर और पढ़ रहा है 1 घंटे पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा, लेकिन अब उसको नींद आ रहा है। तो नींद तो बहुत प्यारी चीज है। नींद किसको ना आता है? नींद सबको प्यारी होती है। तो अगर नींद को विद्यार्थी अगर छोड़ करके, उसको स्किप करके, उसको छोड़ करके, उसको त्याग करके अगर वो पढ़ाई पर ही फोकस करता है, पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू करता है, तो इसका मतलब यह है कि वो सफलता की ओर अग्रसर है। सफल होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। यहां से फिर से देखिए, अस्मिन काले सर्वाणी सुखानी विहाय अस्माभि जीवनम सफलम कर्तव्यम, कि
इसी समय सभी सुखों को त्याग करके हमें अपने छात्र जीवन को सफल बनाना चाहिए। उसके बाद का लाइन देखते हैं, ये छात्रा अनुशासनेन जीवनम यापयन्ति। मतलब कह रहा है कि ये जो छात्र अनुशासन का पालन करते हैं, ते एव प्रिया भवन्ति, यही सबों के लिए प्रिय होते हैं। जाहिर सी बात है, ये सब जगह देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति पढ़ने में तेज होता है, जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट पढ़ने में ठीक होता है, और पढ़ने से मतलब ये है कि छात्र जीवन में है, पढ़ने पूरा तरीके से आता है उसको अच्छे से, और साथ ही साथ उसके अंदर संस्कार अच्छे अच्छे हैं, तो उसकी हर जगह चर्चा होगी, हर जगह उसको सम्मान मिलेगा, हर जगह वो प्रिय होगा। उसके बाद कह रहा है, जीवनस्य मूल छात्र जीवनम अस्ति। मतलब जीवन का जो आधार है, जीवन का जो मूल है, जीवन का जो हम नींव कह सकते हैं, या फिर आप यूं समझो कि जड़ कह सकते हैं कि यही है। और आपको पता होगा कि बिना जड़ के पेड़ को टिके रहना संभव नहीं है। तो अगर हम अपने जीवन को या फिर भविष्य रूपी पेड़ को अगर टिकाना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें छात्र जीवन से गुजरना पड़ेगा। और छात्र जीवन से गुजरने के साथ साथ हमें छात्र जीवन का सही से उपयोग भी करना है। छात्र जीवन में पहुंच जाने के बाद बच्चे, वैसे तो छात्र जीवन का मतलब ही होता है कि आप वहां पहुंच गए हैं तो अनुशासन होना चाहिए, पढ़ाई में लगन होनी चाहिए आपकी, उसके बाद आप अनवरत रूप से पढ़ाई कर रहे हो, लगातार रूप से, ये सारी चीजें जो है वो आदर्श छात्र जीवन के अंतर्गत आता है। और आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक याद कर लेना है। एक आध दो बार इसको ठीक से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में आपका ये 7 नंबर कंफर्म हो जाएगा। इसके 3-4 वीडियोज और बनेंगे, 4-5 वीडियो में से, उसमें से 1 या 2 जो है कंफर्म रूप से बिहार बोर्ड जो 2026 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें से कंफर्म है कि 2 से 3 सवाल इसमें से आएंगे, और आपको एक ही बनाना है। 7 इसमें, ये 7 नंबर का होता है और 7 वाक्य का। नंबर की अगर बात की जाए तो ये मार्क्स, अगर बात की जाए मार्क्स की बात की जाए तो ये 5 नंबर का होता है। और अगर वाक्य की बात की जाए, सेंटेंस, तो 7 सेंटेंसेज होते हैं। मतलब 7 लाइनों में इसकी वाक्य, 7 लाइन का ये वाक्य होता है, पूरा अनुच्छेद होता है। 7 लाइन में आपको लिख देना है, और प्रत्येक वाक्य के लिए एक एक नंबर होता है, यानी 7 लाइन के लिए 7 नंबर। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 बार 3 बार देख लेना है, और उसके अर्थ को भी बेहतर रूप से समझ लेना है। उसके बाद सिर्फ इतना समझना ही नहीं है, अपने रफ में कम से कम 10 मर्तबा इसको लिखने का प्रयास करें। अगर आपको 10 बार लिखने आ जाता है, इसका मतलब ये है कि बिहार बोर्ड को जब एग्जाम आप देने जाइएगा, वहां आपकी अशुद्धियां कम होंगी। अशुद्धियों से भी बचना है, 7 नंबर चाहिए तो अशुद्धियों से भी बचना है। इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जा लेना।